जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित बीएसटी पर। आज मैं आप लोगों के सामने न्यू टॉपिक लेकर आया हूं। सेकंड टॉपिक है अपना करप्शन, जो भी मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो आज इस पे बात करेंगे और देखेंगे कि आप इसमें आपने फर्स्ट वीडियो तो देख ही लिया होगा। जीडी टॉपिक का फर्स्ट था वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट का आप लोग देख लेना, ठीक है। आज मैं सेकंड टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका नाम है करप्शन, ठीक है। करप्शन के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट नोट किया है कि आवर टुडे डिस्कशन टॉपिक इज़, या टुडे डिस्कशन टॉपिक इज़, ये आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि क्या वहाँ कैसे बोलना है, कि आपका इंट्रो देना है, उसके बाद ये बोलना है कि आवर टुडेज डिस्कशन टॉपिक इज़ करप्शन इन इंडिया, ठीक है। तो करप्शन का मतलब क्या होता है? करप्शन मीन्स पीपल मेक देयर वर्क बाय ब्राइब, ठीक है। रिश्वत के द्वारा अपना कार्य पूरा कर लेते हैं लोग, ठीक है। और इसके बाद अगला है कि इन आवर कंट्री द मेन कॉज ऑफ करप्शन इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। मुख्य कारण क्या है करप्शन का? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, लो सैलरीज, के लो सैलरीज मिलती हैं अपने को, है ना। प्राइवेट जॉब्स वगैरह करते हैं उनमें लो सैलरीज मिलती हैं। इससे क्या है, जो वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं वो क्या लेते हैं, आप उनसे ब्राइब ले लेते हैं और अपना काम कर देते हैं, ठीक है। एंड लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का भी इसमें बहुत ही रोल है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपसे करप्शन की डिमांड कम होगी। अगर आप अनएजुकेटेड हैं तो आपको हर जगह आपको अपना देना पड़ेगी ब्राइब एंड मोर। इतने ऐसे ही मेन कॉज हैं जो करप्शन में यहाँ पे मैंने 3 नोट किए हैं: अनएम्प्लॉयमेंट, लो सैलरी और लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अगला यहाँ पे अपने को क्या बोलना है कि जेंटलमैन, वी ऑल नो दैट वी ऑल नो दैट इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट मेंशन, ठीक है। अपना जो संविधान है उसमें नॉट मेंशन नहीं है ह्यूज पनिशमेंट, मतलब बड़ी पनिशमेंट, सज़ा नहीं है अगेंस्ट करप्शन की, ठीक है। मतलब भ्रष्टाचार के अगेंस्ट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी पनिशमेंट नहीं मेंशन है। तो इसमें क्या है आगे देखेंगे कि सम पीपल आर नॉट सुटेबल फॉर, तो इसको आप साथ ही साथ नोट कर सकते हैं या पहले वीडियो देख लें फिर उसके बाद अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। तो इसमें क्या है अगला, सम पीपल आर नॉट सुटेबल फॉर द पोस्ट, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुटेबल नहीं होते हैं अपनी पोस्ट के लिए, लेकिन वट दे गेट जॉब बाय मनी, वो रुपए के द्वारा अपनी जॉब को गेट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्या है, वाई दिस प्रोसेस, मतलब जब सम पीपल्स आर नॉट सुटेबल फॉर द पोस्ट बट दे गेट जॉब बाय मनी। बाय दिस प्रोसेस मतलब इसके कारण, बाय दिस प्रोसेस इस प्रक्रिया के कारण ऑफ सिलेक्शन द टैलेंट्स गेट वेस्टेड, मतलब अपना जो टैलेंट होता है वो धरा का धरा रह जाता है। मतलब जो अभी आपने देखा होगा जी, लेकिन करप्शन नहीं बोलेंगे, लेकिन अपन इसमें एबिलिटी को चेक नहीं कर पा रहे हैं कि किसी की परसेंट अभी 95 है और उसका कंपेयर अपन 75 वाले से कर रहे हैं नेवी में, ठीक है। नेवी की परसेंट वाइज कट ऑफ आएगी तो उसमें आप यही सिलेक्शन, मतलब अपना सिलेक्शन प्रोसीजर फॉलो सही तरीके से नहीं हो रहा है ना। परसेंटेज वाइज नॉट अ गुड डिसीजन ऑफ आवर नेवी की तरफ से, ठीक है। ये अपन बोल सकते हैं, है ना। परसेंट मैटर नहीं करती है अपने नॉलेज से, तो इसी में यही लिखा है वाई दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पे इसके बारे में नोट है, लेकिन अपन इस पॉइंट को बोल सकते हैं वाई दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन द टैलेंट्स गेट्स वेस्टेड। आगे अपन बोलेंगे कि अगला क्या है, करप्शन इज़ वन ऑफ द ऑब्स्टिकल, मतलब रुकावट है, मतलब करप्शन भी है रुकावट किसमें, इन आवर कंट्री प्रोग्रेस, मतलब अपने कंट्री के विकास के लिए करप्शन भी एक रुकावट है, भ्रष्टाचार, ठीक है। आगे अगला चलते हैं, अगले में क्या है, अगला पॉइंट है द इंडियन टैक्स सिस्टम इज़ वेरी क्रिटिकल, ठीक है। सम पीपल अवॉइड टैक्सेस, मतलब कुछ लोग टैक्स को पे नहीं करते हैं, एंड हाइड मनी इन दियर हाउसेस, और धन को अपना छुपा लेते हैं अपने घरों में, एंड इट इज़ कॉल्ड ब्लैक मनी, जिसे अपन बोलते हैं काला धन, ठीक है। एंड अगला क्या है नेक्स्ट, वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव फॉर आवर कंट्रीज प्रोग्रेस, अपन चुनते हैं नेताओं को, ठीक है, कि अपने कंट्री के प्रोग्रेस के लिए। वट दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वो कार्य नहीं करते हैं सही तरीके से, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, एंड मिसयूज दियर पावर्स, वो अपनी शक्तियों का, ठीक है, पावर का दुर्व्यवहार करते हैं, ठीक है, दुरुपयोग करते हैं।
अगला क्या है, थ्रो द करप्शन इंडियन पुअर सिटीजन, थ्रो द करप्शन, करप्शन के कारण आप बोल सकते हैं कि इंडियन पुअर जो भारतीय जो गरीब लोग हैं, सिटीजन्स नागरिक हैं, डू नॉट गेट द एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, जो गवर्नमेंट स्कीम्स निकलती हैं उसमें जो पुअर इंडियन पुअर होते हैं वहाँ के सिटीजन, उन्हें एडवांटेज ज़्यादा नहीं प्राप्त होते हैं। किसके कारण? लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि गरीब लोग होते हैं वो एजुकेशन को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। अगला यहाँ पे क्या है, ड्यू टू द करप्शन इंडिया डिड नॉट बिकम अ डेवलप्ड कंट्री एट, मतलब करप्शन के कारण अपने जो इंडिया का ड्रीम है कि डेवलप्ड कंट्री कहलाए, इंडिपेंडेंट एक कंट्री बने, तो ये अपना ड्रीम का ड्रीम ही रह जाएगा, लेकिन इसे अपन पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ड्यू टू द करप्शन इंडिया डिड नॉट बिकम अ डेवलप्ड कंट्री एट। इसके बाद ये पॉइंट, ये आपको ऐसे एक एक दो दो पॉइंट बोलने हैं वहाँ पे काउंटर अटैक के लिए। आपको सीधी बात ये है कि आपको उस टॉपिक्स के बारे में जो बोल रहे हो उसके बारे में थोड़ी नॉलेज हो, तो उसमें आप ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं कि करप्शन क्या है, करप्शन से क्या क्या प्रभाव हैं, करप्शन को अपने गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, इसे रिड्यूस करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इस पर अपन बोल सकते हैं ना, इसकी समरी करना आना चाहिए। एंड अगला क्या है, अवर गवर्नमेंट टूक मैनी स्टेप्स टू कंट्रोल ओवर द करप्शन लाइक डिमोनिटाइजेशन, देखो डिमोनिटाइज कर दिया, जो काला धन जब्त था उसको सभी ने अपना वो कर दिया होगा, है ना, वो धरा का धरा रहेगा, ऐसे ब्लैक मनी, है ना, अभी ऊपर बात हुई थी, जो टैक्स पे नहीं करते हैं उनके लिए डिमोनिटाइज एक बेहतरीन झटका था। ठीक है, और जीएसटी जिससे टैक्स सही से पे एंड मोर, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जो अपनी गवर्नमेंट ने लिए हैं। और आगे क्या है, आवर प्राइम मिनिस्टर वॉज लॉन्च्ड अ जनधन योजना, जनधन योजना लॉन्च की है, और गैस वगैरह हैं उनको भी बैंक से डायरेक्ट वो लिंक कर दिया है, जैसे कि आपके जो भी सब्सिडी वगैरह होती है डायरेक्ट आपके बैंक खाते में पे हो जाए, है ना। तो आगे यहाँ पे क्या है, इंडियन रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को, जो भारतीय संविधान है उसमें जो नियम बने हैं आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं। सो इंडियन गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉज। ठीक है, तो अपने गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट रूल वगैरह लॉन्च देने चाहिए कि इस पे ये होना चाहिए, अगर आप ये मिस्टेक्स करते हैं तो आप पे ये लॉ, मतलब आप ही समझ लो स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉ बनने चाहिए करप्शन के अगेंस्ट। तो आगे अपन क्या कर सकते हैं, एजुकेशन पे भी बात कर सकते हैं। अगर अपन शिक्षित होंगे तो एजुकेट होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर आपके पास नॉलेज है उसके बारे में तो कोई दिक्कत, ऐसे ही अपने पास नॉलेज है करप्शन के बारे में तो अपन उसमें चिपड़ा चिपड़ी बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट सीधी थ्रू आउट बोल देंगे, है ना। तो यहाँ पे अगला क्या है, मोरल एजुकेशन इज़ गिवन बाय पेरेंट्स, मोरल एजुकेशन को देनी चाहिए टू चिल्ड्रन को एंड टीचर्स। यहाँ पे क्या है, मोरल एजुकेशन इज़ गिवन बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स टू चिल्ड्रन हैं बच्चों को मॉरल एजुकेशन देना चाहिए, शिक्षकों को भी देना चाहिए, पेरेंट्स को भी देना चाहिए। अगला क्या है, गवर्नमेंट शुड अरेंज सम अवेयरनेस प्रोग्राम इन रूरल एंड अर्बन एरिया फॉर रिड्यूस द करप्शन एंड फॉलो द रूल्स ऑफ एंटी करप्शन, मतलब गवर्नमेंट को सम अरेंज करने चाहिए प्रोग्राम वगैरह, ठीक है, रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में, और उन्हें अवेयर करना चाहिए, है ना, रिड्यूस द करप्शन के लिए एंड फॉलो द रूल्स, उन्हें बताना चाहिए कि आपको ये रूल फॉलो करने हैं एंटी करप्शन के थ्रू। तो यहीं पे अपना टॉपिक समाप्त हुआ है और ये अपना सेकंड टॉपिक था, ठीक है, और ऐसे ही टॉपिक्स आते रहेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेना, और ये लो इसका भी इतना, फिर इसके बाद इसका भी ले लो, ठीक है, इतना इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको नोट कर लेना, इतना है। तो इतना नोट कर लिया होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। तो आप वीडियो डेली वाइज आपको एक टॉपिक डेली मिलता रहेगा। इसी के साथ अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।